ये तुम्हारे करीब आती रहे और मैं चुपचाप देखती रहूं, ये चाहते हो तुम? रिलैक्स यार, क्या हो गया? तुम जैसे घटिया लोग माफी के लायक ही नहीं है। What is this rubbish? यार मुझे समझ नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। ऐसी बेवकूफ़ हरकत करने से पहले तो मुझे बता नहीं सकती थी। तुम्हें बताया तो था मैंने। आदिल की मदद से इनसे बदला लूंगी मैं। बदला? ये बदला होता है? अब खुद ही प्रॉब्लम में फंस के बैठ गए हम। बस हो गई कुछ ऐसी हरकतें नहीं सोचा था जिनके बारे में। तुम्हारा मसला ही ये है, सोचना तो होता ही नहीं है ना। अब बन जाओ तुम मेरी माँ। क्या? हाँ, कॉलेज के दिनों से तुम मेरी माँ बन के घूमती है। कभी कोई फन ही नहीं करने देती, हमेशा डांटती रहती है। एक्सक्यूज मी? ऐसी भोली मत बन, जैसे तू तो कुछ मुझसे छुपाती नहीं है ना। मुझे नहीं पता कि तुम क्या बात कर रही हो। हाँ, देखी थी मैंने तुम्हारी ड्रॉअर में वो स्केच। हद हो गई, तुम मेरे ड्रॉअर में क्या करी थी? कुछ ढूंढ रही थी, पर पॉइंट वो नहीं है। प्लीज़ हाँ, अजीब बातों को कंपेयर मत करो। ये बहुत स्टूपिड और इररिस्पॉन्सिबल हरकत थी और अब पता नहीं क्या बनेगा। यार ये विक्की इतना जज्बाती क्यों हो जाता है यार? यार आदिल ने भी तो उसके साथ अच्छा नहीं किया, इतनी मुश्किलों से सस्पेंड होते होते बचे हैं। जो भी हो यार, हम बाद में मार मोड़ लेते उसको। अब सर हबीब के सामने ये सब तमाशा करने की क्या जरूरत थी? पता नहीं अब क्या रिएक्शन ले वो। सॉरी सर, वो गलती से लग गया। Shut up! सर वो अगर थोड़ा सर भी चेक करके करेंगे तो ज्यादा इफेक्ट होगा। I am sick and tired of you guys. बहुत इग्नोर कर दिया मैंने, and now it's just crossing the limits. सॉरी सर। Don't bother. Your bands are disqualified from the competition. सर मगर सर वो It's my final decision. पहले इंसान बन जाओ, फिर म्यूजिशियंस बनना। You can go now. It's a bad news. यार कितने खुश थे हम कल तक सब। अच्छा, मैं तुम लोगों को cheer up करने के लिए एक जोक सुनाता हूँ। What goes up but never goes down. मतलब कि क्या चीज ऊपर जाती है लेकिन नीचे कभी नहीं आती। वैसे तुम लोग सोचते रहे होगे कि क्या चीज होती है। शट अप यार, जस्ट शट अप मेडी। इसको क्यों डांट रहे हो तुम? हाँ, ये जो भी सिचुएशन हुई है ना, इसका जिम्मेदार तुम और कुलसुम हो। सीरियसली, उससे तो एक्सपेक्टेड है ही, लेकिन मुझे लगा तुम थोड़े मैच्योर हो गए। हाँ, तुम तो जैसे बहुत मैच्योर हो ना। वैसे भी सर हबीब को तुमसे कुछ ज्यादा ही लगा हुआ है, तो जाओ तुम बात करो। क्यों? तुम लोगों ने मैसअप किया, अब खुद जाके सॉल्व करो। जोया बेटा,
मैंने आपसे कितनी बार कहा है, मेरे दोस्त मुझसे रोज पूछते हैं क्या सोचा आपने उस बारे में। डैड मैं आपको कितनी दफा बताऊं, यार आप उनसे एक बार बात तो कर लो। वे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक तो मुझे इन बच्चों की समझ नहीं आती। आप रहने दें, अगर बच्चे नहीं चाहते तो आप बार बार क्यों पूछते हैं? लेकिन आखिर क्यों? सिर्फ उस लड़के की खातिर? देखो जोया, अगर तुम उसके पीछे लगी रही तो कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाओगी। स्टूडेंट लाइफ इज ओके। देखो तुम अपने भाई से अलग हुई, हमने तुम्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन बेटा यहां पर बगैर कॉन्टेक्ट्स के कुछ नहीं होता। ये सारी हीरोगिरी ग्रेजुएशन के बाद निकल जाएगी। इट्स अ प्रैक्टिकल फील्ड। और फिर सारी उम्र जलालत के बाद फिर फादर का बिजनेस ही ज्वाइन करना पड़ेगा ना पेट पालने के लिए। I can't have this argument again. आदिल, सुनिए, आप आदिल को ये अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं देते? उसका बैंड भी तो। देखिए, मैं मजीद इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। पता नहीं कौन से ऐरे गैरे लोग हैं बैंड में, और वैसे भी उसका पोटेंशियल सिर्फ सिंगिंग का है। हाउ कैन यू डिस्क्रिमिनेट? दोनों ही हमारे बच्चे हैं और दोनों में ही टैलेंट है। लेकिन दोनों का टैलेंट डिफरेंट है, और अगर आदिल के लिए कोई अपॉर्चुनिटी होगी तो मैं उसे बता दूंगा। ध्यान करें, वो देख भी रहा है और सुन भी रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। रिलैक्स, ही इज अ बिग बॉय। हेलो बेटा, कैसी हो? सब खैर खैरियत? जी चाचा, ऐसे ही याद आ रही थी तो मैंने सोचा आपसे बात ही कर लूं। अरे बेटा, जब मर्जी करो, हमें तो खुशी ही होती है। और कुलसुम ठीक है? जी ठीक है वो। और वो तुम लोगों का कंपटीशन कब है? पता नहीं चाचा, अभी डेट्स कंफर्म नहीं हुई है। हाँ, जब डेट्स कंफर्म हो जाएं तो हमें बता देना, ताकि हम भी तो देखें अपनी बेटी को स्टेज पर। और एमी तो बहुत ही एक्साइटेड है इसे लेकर। जी अच्छा, फिर बात होती है चाचा। हाँ हाँ ठीक है, अगर मैं काम पर हुआ और ना सका तो प्लीज हमें वीडियोस और फोटोज भेज देना। ओके जी जरूर। अल्लाह हाफिज। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। हे हाय। मैंने रात को तुम्हारी असाइनमेंट ईमेल कर दी थी। ओह शिट, मुझे याद ही नहीं रहा यार। आई न्यू इट। थैंक्स। इतने परेशान क्यों लग रहे हो? आम सा कंपटीशन था। हाँ यार, बट यू नो कि इस कॉलेज के सारे कॉम्पिटिशन्स मेरे लिए क्यों इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं? अंकल की वजह से। गॉड, दीज डैड्स। डैड्स? व्हाट डैड्स? ओह, तुम्हारे डैड कहीं फिर से शुरू तो नहीं हो गए? यार तुम्हारे डैड कब बस करेंगे? डोंट टेल मी ज़रक, तुम अभी भी मुझे ब्लेम कर रहे हो। ऑब्वियसली यार, they are the one who messed up with me. इसमें मेरी क्या गलती है? तुझे क्या जरूरत थी मारपीट करने की, वो भी सर हबीब के सामने? उस आदिल के बच्चे को तो हम बाद में सबक सिखा देते।
फाइन यार, इट्स नॉट लाइक कि हम में से किसी ने कभी मैस अप नहीं किया। कोई तो तरीका होगा। लाइक व्हाट? लाइक हम उनसे बात कर सकते हैं। फॉरगेट इट यार। या फिर रिश्वत। रिश्वत और सर हबीब को? हाँ। चलो फिर ऐसा करते हैं कि मैं उनकी बेटी को फंसा लेता हूँ। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि वो मेरी सिफारिश कर देगी। और उसमें 5 साल लग जाएंगे। ओह प्लीज, ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। You know how charming I am. अच्छा छोड़ो यार इसे। देखो, अच्छा सुनो तो सही। It will be a big opportunity यार। नहीं यार, ये सिफारिश वगैरह वाला सीन ऑफ है। तुम अंकल को सीधी तरह जाके बता क्यों नहीं देती? बताती तो हूँ यार, पर ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी को अपना प्रोफेशनली गाना रिकॉर्ड कराने का शौक ना हो? आई एम जो Oh wait. Vicky, you're a genius. एक तीर से 2 शिकार हो जाएंगे। Guys, I have an idea. Hey, कैसी हो? आई एम गुड, तुम सुनाओ। आई एम गुड। काफ़ी मैसअप हो गया ना? हाँ, अफसोस तो है ही, लेकिन अच्छा भी लगा। अच्छा? तुम लोगों की डिस्क्वालिफिकेशन पे? नहीं, मेरा मतलब है तुम्हारे लिए बुरा लगा, लेकिन दूसरों के साथ तो अच्छा ही हुआ ना। What? I thought कि क्या? वो ज़रक ने तुमसे माफ़ी मांग ली थी। ओह, ऑफ कोर्स। क्या? तभी मैं सोच रही थी कि एकदम से ज़रा को कैसे एहसास हो गया। तुम ही ने बोला होगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। रहने दो यार, क्या देख रही हो? कंपटीशन का शेड्यूल होगा। हाय, हमारा भी नाम होता है इसमें अगर। प्लीज यार, अब तुम हानिया जैसी बातें ना करो। कोई नहीं, और भी तो बहुत से कंपटीशन आएंगे। और इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि अब रॉकर्स भी नहीं है इस कंपटीशन ओह में। माय गॉड। क्या हुआ है? क्या हो गया है यार? What the hell यार? ये कैसे पॉसिबल है? सर हबीब ने तो दोनों बैंड्स को डिस्क्वालीफाई कर दिया था। कुछ तो खिचड़ी जरूर पकाई होगी इन लोगों ने यार। लेकिन ऐसा क्या किया होगा? अच्छी तरह से जानता हूं मैंने। कोई प्लान जरूर बनाया है इन्होंने। क्या मतलब? कुछ गलत तरीके से? ऑफ कोर्स यार, और क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है इन लोगों से? मैं भी कहूं कि हम लोगों की डिस्क्वालिफिकेशन इनसे हजम कैसे हो गई? तो अब हम कुछ करेंगे इसके बारे में? क्यों नहीं करेंगे यार? देखता हूं मैं इन लोगों को। तुम क्या करोगे? पता नहीं यार, कुछ ना कुछ तो गलत जरूर किया इन लोगों ने। मैं इस बात का पता लगा के रहूंगा। हाँ लेकिन आदिल, ध्यान से। हाँ, पहले ही सर हबीब तुम्हारे साथ। ये जो कुछ भी किया है ना, आई एम डैम श्योर के सर हबीब इन्वॉल्व हैं सब में। पर तुम्हें कैसे पता? ऑब्वियसली यार, तुम्हें क्या लगता है कि नोटिस बोर्ड पे लगने से पहले सर हबीब की नजर से नहीं गुजरा होगा क्या? उनके अप्रूवल के बगैर यहाँ पे नहीं लग सकता यार। हाँ। कैसे बेवकूफ हैं ये लोग, खुद ही फंस गए अपने जाल में। अरे कम ऑन यार, तुम तो ना परेशान हो।
अगर ये लोग चालाक हैं तो मैं भी इनसे 4 हाथ आगे हूँ। और ये बात तो तुम अच्छी तरह जानती हो डार्लिंग। हाँ, ये तो मैं जानती हूँ। अब यहाँ तो ये लोग इस यूनिवर्सिटी से बाहर होंगे। Yum will be back in the competition. बड़े शहरों में स्टूडेंट्स को छोटे मोटे काम मिलते रहते हैं और उसके बदले अच्छे खासे पैसे मिलते हैं उन्हें। कैसी बातें करती हो तुम? एक तो पहली वो बच्ची स्कॉलरशिप पे है, इतनी मेहनत करती है, हमसे कम पैसे मांगती है। मैं उसे ये नहीं कह सकता। यार इस साल एनुअल कंपटीशन के विनर्स को एक कैश प्राइज मिलेगा। तो होंगे कोई 2000, नहीं चाहिए। बेवकूफ, 2000 नहीं है, 2 लाख है। What? क्या मसला है? तुम लोग डिस्क्वालीफाइड थे तो अब हम क्वालिफाइड हैं। जो भी हरामपन किया ना तुम लोगों ने, उसको पता लगा के रखो। सीनियर प्रोफेसर #रिश्वतखोर। आदिल शट अप।